हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंपाउंडर पीके। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो मेरा प्रश्नावली 8.1 है, ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रश्नावली 8.1 है उसका जो प्रश्न संख्या 6 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम 1, 2, 3, 4, 5 कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 हम देखेंगे। अगर आपको इस जो प्रश्न संख्या 6 में किसी भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो देखते रहिए हमारे साथ। ठीक है, एकदम बेसिक से मतलब कि एकदम जीरो लेवल से बताएंगे। ठीक है, आराम से यह जो क्वेश्चन आपका है वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस जो चैनल पे है और भी जो आपका जो फिजिक्स है, ठीक है, आपके जो सिलेबस में फिजिक्स है उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस जो चैनल पे डाला हुआ है। ठीक है, जो तो वहाँ आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 4 को वीडियो लेक्चर फिजिक्स का डाला गया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्टिव भी आएगा, चिंता मत लीजिए। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम बार बार बोलते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि कोण ए और कोण भी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण भी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। मतलब कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कॉस ए बराबर कॉस बी है। तब हमको दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि मतलब कि हमको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है, तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरा यह समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए अब हमको ए बी सी नाम देना है, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम ए कहाँ पे देंगे, ए यहाँ पे दे, यहाँ पे दे, यहाँ पे दे, हमको यह पता नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ए बी सी पहले नेमिंग कर लेते हैं। सॉरी, देख लेते एक बार मोबाइल अच्छा से फोकस कर रहा है कि नहीं। ठीक है, बन रही है हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए हमको पता नहीं है कि हम ए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखिए, क्योंकि यहाँ पे रीजन दिया हो कि कोण ए और कोण भी न्यून कोण है। ठीक है, तो देखिए ए तो मेरा समकोण है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो तो 90 डिग्री का बनेगा, तो यह तो समकोण है। तो यहाँ पर कोण ए मतलब कि कोण जो ए और बी यहाँ पर नहीं आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए हम नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी नाम देंगे। तो देखिए कोण ए और कोण बी तो मेरा न्यून कोण है, यहाँ पे न्यून कोण दिया हुआ है। तो देखिए अब बच गया मेरा सी, तो यहाँ पर मेरा सी जो होगा वह समकोण होगा और कोण ए और कोण बी मेरा न्यून कोण होगा। तो आप ए मन हो तो इसका दीजिए या फिर ए इसका नाम दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ए ऊपर दे देते हैं और बी यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, तो अब नेमिंग तो हो गया ए बी सी, नेमिंग तो मेरा हो गया ए बी सी। देखिए अब हमको आप क्या रखा, आप कोण ए और कोण बी तो हमको निर्धारित हो गया कि कोण ए ये होगा और कोण बी ए होगा। आप देखिए जहाँ कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए लिखेंगे क्या, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से। देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से चूंकि नहीं दीजिएगा तभी कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए और कोण बी। प्रश्न से आप जब सॉल्व कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप लिखिएगा कोण ए और कोण बी। ठीक है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। अब देखिए कोण ए और कोण बी तो न्यून कोण है और आगे भी दिया हुआ है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो लिखेंगे, आगे लिख देंगे कॉस, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए और कॉस ए बराबर कॉस बी है। देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, तो देखिए हम इसको एंगल को देखेंगे। ठीक है, इस एंगल को देखेंगे कि एंगल यहाँ पे क्या है। देखिए फार्मूला का यूज करके बनाएंगे कि कॉस थीटा का जो फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वह आधार बटा लंब होता है। यह मेरा लंब होता है। ठीक है, सॉरी आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण यह होता है मेरा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए हम इस कोण ए पर चलते हैं। ठीक है, पहले हम ए पर यहाँ पे चल लेते हैं। देखिए यह मेरा ए है, ए कोण ए है। ठीक है, कॉस ए दिया हुआ है तो यह मेरा एंगल है, मतलब एंगल है। ठीक है, कोण ए मेरा एंगल है। तो जो देखिए जो कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है। देखिए इस कोण के जो सामने का भुजा मेरा लंब यह है बी सी, तो यह मेरा हो जाएगा लंब। ठीक है, तो यह मेरा हो गया लंब और यह जो होगा यह मेरा तो लंब हो गया। और जो समकोण होता है ना, जो समकोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है, या फिर कर्ण का एक और पहचानने का तरीका है। देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़का जो भुजा आपको दिखेगा, सबसे बड़का जो साइड दिखेगा वही आपका कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें सबसे जो बड़ा जो साइड है मेरा वह ए बी है, तो ये भी यही मेरा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया तो ये मेरा आधार हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया आधार। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए
अब कोण ए है तो मेरा यह लंब है, ए आधार है और यह कर्ण है, ठीक है। तो पहले हम इस जो कॉस ए है इससे आप पहले फार्मूला निकाले थे, ठीक है। तो इसका आधार बटा कर्ण जो होता है इसका सूत्र होता है। तो देखिए इसमें आधार कौन है, देखिए इसका आधार ए है तो यहाँ पर हम ए सी रख सकते हैं, कॉस ए के जगह पर ए सी रख सकते हैं, ए सी आधार। और देखिए कर्ण आधार बटा कर्ण होता है, तो इसमें कर्ण है ए सी, सॉरी ए बी है, तो ए बी यहाँ पे इसमें का कर्ण जो है ए बी है तो ए बी यहाँ पे आ गया। अब बराबर देखिए अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, बी हो गया, तो अब यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। अब इस पर आके अब देखेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको मिटाना होगा क्योंकि जब ये जो इसका जो एंगल चेंज होता है तो जो लंब और आधार आपस में अदला बदली हो जाता है, ठीक है। तो देखिए एंगल यहाँ पे है, एंगल यहाँ पे है, तो इसके जो सामने का जो भुजा होगा यह अब ए सी हो जाएगा, तो ए सी मेरा हो जाएगा लंब, ठीक है, और यह मेरा हो जाएगा आधार, ठीक है, आधार। तो अभी कॉस थीटा का जो आपको फार्मूला बताया, कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वह आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसमें आधार आप कौन हो गया, BC हो गया, तो यहाँ पर हम रख देंगे BC, ठीक है, BC। और बाटा देखिए कर्ण मेरा AB है तो AB, ठीक है, कर्ण तो कभी बदलेगा ना, AB। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखिए AB से AB तो कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा, ठीक है, AB से भी कट गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप चाहे तो AC बराबर लिखिए, AC और इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या BC बटा AB गुने जाए, यहाँ पे जब गुना में तो इधर, सॉरी इधर भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में, तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहीं पे काट दिए, ठीक है, तो यहीं पे हम काट दिए। देखिए अब कटने के बाद मेरे पास AC, अब AC बराबर बच गया क्या, देखिए AC बराबर BC बच गया, ठीक है। अब देखिए AC और BC को हमको देखना है, देखिए AC देखिए AC और AC के सामने कौन कौन है, देखिए AC के सामने को, AC के जो सामने है उसका कौन देखना है, देखिए AC और इसके जो सामने जस्ट कौन B है, तो इस AC के जगह पे हम कौन B लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं वो हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। कौन AC के सामने का जो कौन B है तो यहाँ पर कौन B लिख दिए, और BC के सामने आप देखिए BC और BC के जो सामने, BC के सामने कौन है, कौन यहाँ पर कौन A है, ठीक है, BC के सामने कौन A है, BC के देखिए BC के सामने कौन A है, ठीक है। तो इस BC के सामने कौन A है तो यहाँ पर कौन A लिख देंगे, ठीक है, कौन A लिख दिए। अब देखिए सॉरी यहाँ पर B ना है, B है, सॉरी B यहाँ पे है, देखिए जो यहाँ पे AC के सामने कौन B है तो यहाँ पर B लिखेंगे। और देखिए BC के सामने कौन A है तो A लिख दिए, ठीक है। देखिए AC के जो सामने कौन B है और BC के सामने कौन A है, ठीक है। तो कौन A बराबर कौन B हमको सिद्ध करना है, कौन A बराबर कौन B, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन A बराबर कौन B, ठीक है। आपको यहाँ पर रीजन देना होगा, क्या रीजन देना होगा, देखिए जो सम्मुख कोण होता है ना, देखिए सॉरी सम्मुख जो देखिए सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मेरा जो यह भुजा है AC और BC, देखिए AC, अब AC बराबर BC हमको मिल गया, AC बराबर BC हमको आ रहा है, ठीक है। जब इतना हम किए cos A बराबर cos B करने के बाद हमको देखिए AC बराबर BC आ रहा है, तो मतलब AC बराबर BC मतलब यह क्या है, सम्मुख भुजा होता है, और जो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रीजन देना होगा, यहाँ पे कोष्ट करके आप लिखिएगा यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर लिख देते आप, यहीं पे इसके सामने जस्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि सम्मुख, यहाँ पर आपको रीजन देना होगा सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, चाहे या फिर बराबर होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, लिख दीजिए समान होते हैं। यह आपको रीजन देना होगा, ठीक है, तभी जाकर आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। अगर आप यह नहीं लिखिएगा तो हो सकता है एग्जामिनर 1-2 नंबर आपका काट ले, ठीक है। तो इसके साथ लिखिएगा, क्योंकि जब ये सम्मुख भुजाओं के सम्मुख, देखिए जो सम्मुख भुजा होता है ना उसके जो सामने होता है, मतलब जो सम्मुख भुजाओं के जो सामने का जो कोण होता है वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इसके साइड में हम लिख दिए कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। अगर आप यह रीजन नहीं दीजिएगा तो हो सकता है कि एग्जामिनर हो सकता है कि आपका नंबर पूरा भी दे दो या फिर 1-2 नंबर काट ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कौन A और कौन A बराबर कौन B हमको सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था मेरा क्वेश्चन, और कौन A बराबर कौन B हमको सिद्ध हो गया, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को यह पूरा क्लियर हो गया होगा कि कौन A बराबर कौन B कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यही मेरा 6ठा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इस जो चैनल पे सभी सब्जेक्ट आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू। अभी हम प्रश्नावली 8.1 में है, इसके बाद जो प्रश्नावली 8.1 खत्म होगा तो 8.2 में चलेगा, और उसके रिलेटेड से जो भी फॉर्मूला है हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे है तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।